हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 4 की वर्कशीट नंबर 137A, जो कि 20 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की किताब रिमझिम से कुछ पाठ, जैसे कि मुफ्त ही मुफ्त, और इसको हम रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे इसका। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और क्लास 4 के सामने आप अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन है वो आप लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हमने पाठ मुफ्त ही मुफ्त में भीखू भाई की कहानी पढ़ी और पाठ से संबंधित कार्यपत्रिकाओं से बहुत सारी नई बातें सीखी। आइए आगे बढ़ने से पहले उन्हें दोहरा लेते हैं। जैसे कि पहले प्रश्न में हमसे कह रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए और सही का निशान लगाइए। तो नीचे हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उन प्रश्नों के सामने 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। सही ऑप्शन पे हमें सही का निशान लगाना है। जैसे कि पहला प्रश्न है कि समस्या शब्द का अर्थ बताइए, तो समस्या का मतलब होता है परेशानी। ठीक है। दूसरा है कि निम्नलिखित शब्दों में से भीखू भाई की विशेषता कौन सी है, तो भीखू भाई बच्चों कंजूस थे। ठीक है। अगला है कि मैं आपको 200 रुपए दे दूंगा, यह वाक्य किसने कहा था, तो ये कहा था ऊंट वाले ने। अगला है कि भीखू भाई को कौन सा फल पसंद था, तो उन्हें नारियल पसंद था। उसके बाद है कि पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, इस वाक्य में कौन से काल को दर्शाया गया है, तो इस काल में दर्शाया गया है, इस वाक्य में दर्शाया गया है वर्तमान काल को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नीचे हमें 3 चित्र दे रखे हैं। ठीक है। कहानी के अनुसार इन चित्रों का सही क्रम पहचानिए और उनकी संख्या हमें जो गोला यहाँ पे दे रखा है उसमें लिखनी है। तो बच्चों, अगर आप पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और चित्रों पर फोकस करेंगे तो सबसे पहले ये वाला चित्र आया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर 1। उसके बाद ये वाला चित्र आया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर 2, और सबसे लास्ट में आया है ये वाला चित्र, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर 3। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहा हुआ है कि अब इस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए व इसे पढ़कर अपने परिवार के सदस्यों को भी सुनाइए। तो बच्चों, आपने कहानी पढ़ ली है। अब इस कहानी को छोटे रूप में, हो सकता है 5 सेंटेंसेस में या 10 सेंटेंसेस में आप लिखेंगे अपने शब्दों में। ठीक है। और इस कहानी को जब छोटे रूप में आप लिख लेंगे, उसके बाद इसे पढ़कर अपने पेरेंट्स को, भाई बहन को, इन सभी को आप सुनाएंगे। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि कोष्टक में लिखे क्रिया शब्दों का भविष्यकाल रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो हमें करना क्या है कि इन वाक्यों को भविष्यकाल के रूप में लिखना है। जैसे कि भीखू भाई कल मंडी जाएंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे जाएंगे, क्योंकि भविष्यकाल की बात है, यानी बाद में ये काम होगा। अगला है कि सागर के किनारे एक नाव वाला, आप यहाँ पे लिखेंगे बैठेगा। ठीक है। एक नाव वाला बैठेगा। उसके बाद आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हम अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लें। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।